महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, सुनो जनक और सुनो तुम भी। यदि तुम ये मानते हो कि माया तुम्हें ठग रही है तो समझ लो तुमने अभी तक माया को पहचाना ही नहीं, क्योंकि माया कभी किसी को ठगती नहीं है। ठगता है केवल तुम्हारा अज्ञान। माया आपकी कोई शत्रु नहीं है, माया कोई अपराधी नहीं। माया तो एक खेल है, एक व्यवस्था है, एक पर्दा है। लेकिन जो इस पर्दे को ही सत्य मान लेता है वह हर जन्म में लुटता है। अष्टावक्र कहते हैं, माया से लड़ने वाला कभी मुक्त नहीं होता, और जो माया से भागता है वह भी उसी का गुलाम होता है। मुक्ति केवल उसी को मिलती है जो माया को समझ लेता है, और जिस दिन माया समझ आ जाती है उसी दिन माया स्वयं हार मान लेती है। जनक, सबसे बड़ी भूल ये है कि लोग माया को संसार समझ लेते हैं। संसार तो केवल दृश्य है। माया वो है जो तुम्हें ये विश्वास दिला देती है कि यही दृश्य सत्य है। माया वो है जो आपको शरीर मानती है, आपको मन मानती है, जो नाम और पहचान में कैद करती है। माया तुम्हें फुसलाकर कहती है, तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है। और जैसे ही तुमने ये मान लिया उसी क्षण तुम ठगे जाते हो, क्योंकि आत्मा कभी अधूरी नहीं होती। आत्मा कभी कुछ पाने नहीं जाती। आत्मा तो सदा पूर्ण है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जनक, जिस संसार को तू पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो तो एक सपना है, और जो इस सपने को पकड़ने की कोशिश करता है वो कभी जाग नहीं सकता। माया का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो स्वयं को बहुत ठोस दिखाती है। सुख ठोस लगता है, दुख ठोस लगता है, संबंध ठोस लगते हैं, हानि और लाभ ठोस लगते हैं। लेकिन जो देख रहा है वो कभी ठोस नहीं होता, वो सदा अचल है, वही आत्मा है। माया को ठगने का पहला सूत्र सुनो जनक। देखना सीखो कि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं। बचपन गया, जवानी आई, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आएगा। यदि तुम ये सब देख पा रहे हो, तुम ये सब नहीं हो, फिर भी तुम इन्हीं को अपना सत्य मान लेते हो, यही माया का जाल है। माया तुम्हें डर के माध्यम से बांधती है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, कुछ खो देने का डर। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो डर रहा है वो मन है। आत्मा कभी नहीं डरती। आत्मा तो केवल देखती है। जिस दिन तुम डर को देखने लगो डर कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन जिस दिन तुम डर बन जाते हो माया जीत जाती है। माया तुम्हें इच्छा के माध्यम से गुलाम बनाती है। इच्छा चाहे संसार की हो या मोक्ष की, दोनों ही बंधन है, क्योंकि इच्छा का अर्थ है कि तुम अभी भी अपूर्ण हो, और आत्मा कभी अपूर्ण नहीं होती। अष्टावक्र बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर कुछ भी चाह बाकी है तब तक तुम माया के राज्य में हो। जिस दिन भीतर से ये अनुभूति आ जाती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन माया का सारा व्यापार बंद हो जाता है। माया को ठगने का दूसरा सूत्र, साक्षी भाव। साक्षी बन जाना कोई साधना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई प्रयास नहीं। ये केवल एक स्मरण है। स्मरण की मैं देखने वाला हूँ। विचार आते हैं, मैं देखता हूँ। भावनाएं उठती हैं, मैं देखता हूँ। सुख आता है, मैं देखता हूँ। दुख आता है, मैं देखता हूँ। जो देख रहा है वही आत्मा है, जो देखा जा रहा है वही माया है। जिस दिन ये भेद स्पष्ट हो जाता है माया उसी दिन अपना असर खो देती है। अष्टावक्र कहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं, संसार से भागना नहीं, और संसार में डूबना भी नहीं। ये तीनों ही अज्ञान है। संसार में रहते हुए अस्पर्श रहना, यही माया को ठगना है। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही साधक संसार में रहता है लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। माया तुम्हें कर्ता बनाकर बांधती है। वो कहती है तू कर रहा है, तू भोग रहा है, तू जिम्मेदार है। और जैसे ही तुमने स्वयं को कर्ता माना अहंकार पैदा हुआ, और अहंकार से ही बंधन। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा कभी कुछ नहीं करती। सब कुछ शरीर और मन के स्तर पर होता है। आत्मा तो केवल साक्षी है। ये जान लेना ही माया के साथ की गई सबसे बड़ी ठगी है। माया तुम्हें भविष्य में ले जाकर ठगती है। वह कहती है कल सुख मिलेगा, कल शांति मिलेगी, कल मोक्ष मिलेगा, और तुम वर्तमान खो देते हो। लेकिन आत्मा केवल अभी में है। जो भविष्य में जी रहा है वो माया का गुलाम है। जो अभी में ठहर गया वह मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, जिस सत्य को तुम खोज रहे हो
वह कहीं दूर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम बाहर देख रहे हो, इसलिए चूक रहे हो। जैसे आँख स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही आत्मा को देखने के लिए भीतर मुड़ना पड़ता है। यही भीतर मुड़ना ध्यान है, और ध्यान कोई करना नहीं, ध्यान तो केवल होना है। और अब तुम माया को ठगने का सबसे गहरा सूत्र सुनो। कुछ बनने की इच्छा छोड़ दो, साधक बनने की भी नहीं, ज्ञानी बनने की भी नहीं, मुक्त बनने की भी नहीं, क्योंकि बनना ही बंधन है। आत्मा कभी कुछ नहीं बनती, वो तो सदा वही रहती है। जिस क्षण मुझे कुछ बनना है ये विचार गिर जाता है, उसी क्षण आत्मा प्रकट हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम मौन में बैठते हो आत्मा स्वयं बोलने लगती है। ये मौन केवल वाणी का नहीं, मन का मौन है। जब विचारों की हलचल शांत हो जाती है, तब जो शेष बचता है वही तुम हो, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। और जनक, याद रखना, माया को हराने का कोई युद्ध नहीं, माया को जीतने का कोई प्रयास नहीं। माया केवल अज्ञान से जीवित रहती है, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है माया स्वयं विलीन हो जाती है। जैसे अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। दीप जला, देखना सीख, साक्षी भाव में ठहर, और फिर देख माया कैसे स्वयं हार मान लेती है। और जब ये समझ आ जाती है कि माया तुम्हें ठग नहीं रही थी, तुम स्वयं ही अपने आप को ठग रहे थे, उसी क्षण सारा खेल समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब ठगने वाला ही नहीं बचा, ना माया बची, ना बंधन, और ना ही साधक, और ना साधना। बचा तो केवल शुद्ध मौन और शुद्ध साक्षी। धन्यवाद।